आज अकबर बिरबल की स्टोरी में सुनते ही एक बूढ़ा तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। जाने से पहले वह अपने मित्र के पास पहुंचा। उसने मित्र को एक थैली दी और कहा, मित्र, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अपनी यह थैली आपको सौंप रहा हूँ। इसमें मेरी 1000 रुपया है। कृपया इसे संभाल कर रखिएगा। जब मैं तीर्थ यात्रा से लौट कर आऊँगा, यह थैली आपसे वापस ले लूँगा। कुछ महीने बाद वह बूढ़ा वापस आया और अपने मित्र के पास पहुँचा। उसने मित्र से कहा, मित्र, अब मेरी थैली मुझे वापस कर दो। किंतु मित्र के मन में लालच आ गया। उसने बूढ़े से पूछा, तुम किस थैली की बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कोई थैली नहीं दी। बूढ़े ने विनम्रता के साथ कहा, मित्र, हंसी मत करो। उस थैली में मेरी सारी जमा पूंजी है। मेरी थैली लौटा दो। लालची मित्र ने क्रोध करते हुए कहा, कैसी थैली? मूर्ख बूढ़े, तूने मुझे कभी कोई थैली नहीं दी। इस झगड़े का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बिरबल के पास पहुंचे। बिरबल ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने बूढ़े से पूछा, तुमने अपनी कहा पर अपने मित्रों को दी थी? बूढ़े ने हाथ जोड़े और बताया, श्रीमान जी, आम के बाग में एक पेड़ के नीचे। अब इसके मन में लालच आ गया है। ये मेरी थैली नहीं देना चाहता है। इस पर मित्र बोला, श्रीमान जी, ये झूठ बोलता है। इसने मुझे कोई थैली नहीं दी। बिरबल ने दोनों को चुप रहने की आज्ञा दी और बूढ़े से बोले, तुमने आम के पेड़ के नीचे थैली दी थी। यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को गवाही के लिए लेकर आओ। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। भला एक पेड़ को गवाह के लिए कैसे बुलाया जा सकता है? लालची मित्र मन ही मन खुश हो रहा था। बूढ़ा उलझन में था। उसने सोचा, गवाही के लिए पेड़ को कैसे लेकर आऊँगा। किंतु वह चुपचाप बाग की ओर चल पड़ा। बूढ़े को इंतजार करते हुए 1 घंटा बीत गया। सब लोगों के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। आखिर एक व्यक्ति बोला, श्रीमान जी, अब तो बूढ़े का इंतजार करते हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है। हमें कब तक इंतजार करना होगा? बिरबल बोले, धीरज रखो, वो आता ही होगा। इस पर लालची मित्र ने कहा, बूढ़ा इतने जल्दी कैसे आ सकता है? वो तो अभी बाग में पहुंचा भी नहीं होगा। श्रीमान जी, बाग यहाँ से 3 मील दूर है। लालची मित्र बोला, कोई बात नहीं, हम बूढ़े के आने तक इसका इंतजार करेंगे। आप लोग आराम से बैठ जाइए। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बूढ़ा कई घंटों बाद लौटा तो हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। वह बड़ा निराश था। बिरबल ने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? बूढ़ा बोला, श्रीमान जी, मैं बाग में गया। मैंने उस पेड़ को आपका हुक्म सुनाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, पेड़ की गवाही हो चुकी है, बिरबल ने कहा। इसके बाद उन्होंने लालची मित्र से कहा, तुम झूठे हो। बूढ़े की थैली तुम्हारे ही पास है, वरना तुम्हें कैसे पता होता कि बूढ़ा किस बाग में गया है? वह बाग कितना दूर है? बिरबल की बुद्धिमानी को
देखकर सब उनकी जय जयकार करने लगे।